Hello bachon, so let's understand a question. In the question, n moles of an ideal gas is given to us and specific heat capacity दे रखी है बच्चों Cb, that is at constant volume, और हमसे बोला गया है isobaric expansion हो रहा है certain volume से, the ratio of the work done in the process to the heat supplied. तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? Simply n r delta t, where n is the number of moles, r is the gas constant and delta t is the change in the temperature. तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है वर्क डन के लिए. एंड हीट सप्लाइड का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो अगर हम बात करें डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू क्या होता है हमारे पास? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. तो डेल्टा डब्ल्यू तो ये लिख सकते हैं. तो हीट सप्लाइड अगर डेल्टा एच बोला तो डेल्टा एच कितना लिख सकते हैं? डेल्टा यू. डेल्टा यू इज ऑलवेज एन सी बी डेल्टा टी, वेयर सी बी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. इट इज इंडिपेंडेंट कि हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं. डेल्टा यू जब भी लिखते हैं हम एन सी बी डेल्टा टी, इसका एक्सप्रेशन होता है. और डेल्टा डब्ल्यू को लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी. तो डेल्टा टी यहाँ से कॉमन आ जाएगा और एन भी कॉमन आ जाएगा. तो एन डेल्टा टी इंटू सी बी प्लस आर. ठीक है बच्चों. सो ये हमारे पास डेल्टा एच का एक्सप्रेशन बनता है. और हमसे पूछा है वर्क डन और डेल्टा एच का रेशियो. तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा एच कितना हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू देखा है एन आर डेल्टा टी और एन डेल्टा टी अपॉन सी बी प्लस आर. तो देख सकते हैं बच्चों एन एन डेल्टा टी कैंसिल हो गया. तो ये आ गया हमारे पास आर अपॉन सी बी प्लस आर, इस तरीके से. तो अगर हम ऑप्शंस देखें बच्चों यहाँ पर आर अपॉन सी बी प्लस आर, यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो एक मिनट बच्चों, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स रखे हैं, तब आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं. सी बी प्लस, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है क्या? डेल्टा एच में से यहाँ से हमने कॉमन लिया एन इंटू डेल्टा टी, तो सी बी प्लस आर, ये तो सही है. डेल्टा एच से डिवाइड किया और डेल्टा डब्ल्यू एन आर डेल्टा टी, तो एन से एन डेल्टा टी, आर अपॉन सी बी प्लस आर आ रहा है. तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं हमको कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी दे रखा है ना. यहाँ पर कैपेसिटी टर्म का यूज़ किया है, हीट कैपेसिटी. तो अगर हम बात करें डेल्टा यू को, तो डेल्टा यू को हम सिर्फ सी बी डेल्टा टी लिखेंगे क्योंकि हीट कैपेसिटी दे रखा है हमको. तो सी बी इंटू डेल्टा टी प्लस, यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा इस तरीके से, देख सकते हैं. सी बी इंटू डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कॉमन आएगा है ना, एन कॉमन नहीं आएगा, डेल्टा टी कॉमन आएगा. तो इसको इरेज कर लेते हैं, ये टर्म नहीं आएगा हमारा. तो इसको लिख लेंगे हम, डेल्टा टी कॉमन आ गया तो ये एन आर इसके संग आएगा. तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बच्चों, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा. अब लिखते हैं हम इसको. सो डिवाइड कर लेते हैं. डेल्टा डब्ल्यू आया हमारा एन आर डेल्टा टी और डेल्टा एच आया डेल्टा टी इंटू सी बी प्लस एन आर. तो डेल्टा टी कट गया, तो अब आया हमारा एन आर अपॉन सी बी प्लस आर. तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर. तो बच्चों हमको याद रखना है कि मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है या हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी दे रखा है तो इसलिए सी बी इंटू डेल्टा टी यूज किया, एन का मल्टीप्लाई नहीं किया. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.